Yes, dear, you are welcome to Hari Sir English classes. I am Hari Sir. We are discussing present perfect continuous tense. In present perfect continuous tense, we had discussed use of since and for. And now we have to practice कि वह बचपन से यहां रह रहा है. He has been living here since childhood. यहां चाइल्डहुड के साथ सिंस का प्रयोग. वह जन्म से अंधा है, तो ही इज ब्लाइंड सिंस बर्थ. देखिए तो सेंटेंस सही या गलत? सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि सिंस लगा हुआ है. बर्थ भी समय ही हुआ, इसीलिए he has been blind since birth. मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूं. I have been waiting for you for a long since long for a लॉन्ग टाइम. अब बहुत देर का इंग्लिश 3 ठो दिए हैं. फॉर ए लॉन्ग, सिंस लॉन्ग, फॉर ए लॉन्ग टाइम. ध्यान देना है कि तीनों सही है. अगर सिर्फ लॉन्ग दिया रहे तो फॉर का, अ लॉन्ग दिया रहे तो फॉर का प्रयोग करना है. सिर्फ लॉन्ग दिया रहे तो सिंस का, और ए लॉन्ग टाइम दिया रहे तो फॉर का. इसी प्रकार से हम ए लॉन्ग और ए लॉन्ग टाइम का प्रयोग कर सकते हैं बहुत देर के लिए. वह 1 सप्ताह से बीमार है. He has been ill for a week. He has been ailing for a week. He has been ailing for a week. इसमें ध्यान देना है कि कौन सही है. ऊपर वाला सेंटेंस ही हैज बीन इल फॉर अ वीक, ये सही है क्योंकि इल एडजेक्टिव है.
इसके साथ आईएनजी नहीं लगेगा। ही हैज बीन एलिंग फॉर अ वीक, हो सकता आप एलिंग का प्रयोग नहीं देखे होंगे, इसलिए यह गलत लगता होगा, लेकिन ध्यान रखना है जो मीनिंग इल का है वही मीनिंग एलिंग का भी है, इसीलिए यह सेंटेंस भी राइट है। थर्ड सेंटेंस, ही हैज बीन ईलिंग फॉर अ वीक, तो ये गलत है। ही हैज बीन ईलिंग नहीं होगा, क्योंकि इल एडजेक्टिव है, इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यह सेंटेंस रॉन्ग है। अब इसको नोट कर लीजिएगा। पढ़ने के दौरान आप कॉपी कलम रखिए, जो पॉइंट आपको नोट करने लायक लगे उसे आप नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि बार बार तो हो सकता है वीडियो नहीं देखिएगा, तो इस पॉइंट में जो रिमार्केबल बात हो उसको कॉपी में नोट करते जाना है। मैं उसे बचपन से जानता हूं, मैं उसे बचपन से जानता हूं, इसमें तो ता है ती है लगा हुआ है, लगता होगा कि इंडेफिनिट है, लेकिन बचपन जो है वह समय है, इसलिए यह कंटिन्यूअस में बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि कंटिन्यूअस में भी फोर लगता है, लेकिन नो ऐसा वर्ड है जो कि कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इसका बनेगा आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। I have been knowing him since childhood। यहाँ ये नोइंग रॉन्ग है, क्योंकि नो में आईएनजी नहीं लगता है। जब टाइम टेंस का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ सब क्लियर कर देंगे। अभी ध्यान रखना है कि नो का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करना है। मैं बहुत दिन से इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग फॉर दिस फॉर ए लॉन्ग। ऐसा सेंटेंस इसलिए दिए कि इसमें डबल फॉर आ गया, कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये बिल्कुल सही है। आई हैव बीन ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा हूँ, फॉर दिस, इसके लिए, और बहुत दिन यानी ए लॉन्ग आ गया, इसलिए फिर फॉर लगेगा। तो एक का मीनिंग के लिए हुआ और एक जो है सिंस फॉर के रूप में, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर लगता है उस रूप में आया है। अब कुछ ऐसा भी सेंटेंस देखिए कि मैं इस विद्यालय का छात्र रह चुका हूं। आई हैव, अब मैं इस विद्यालय का छात्र रह चुका हूं, ये भी कंटिन्यूअस में ही बनेगा। ये नहीं कि चुका हूं है तो परफेक्ट में बनेगा, ऐसा नहीं होगा। आई हैव बीन स्टूडेंट, ऐसा इसलिए कि हैव दीजिएगा तो भी3 आएगा, तो भी3 तो आ नहीं सकता, स्टूडेंट आ रहा है, तो यहाँ बिन लगेगा। तो आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, मैं उनका शिष्य रह चुका हूँ। आई
have been his disciple. I have been his disciple. मैं उनका शिष्य रह चुका हूं. वह कई सप्ताह से अनुपस्थित है. यहां भी तो रहा है, रही है, रहें लगा हुआ नहीं है, लेकिन टाइम तो है, इसलिए कंटिन्यूअस नहीं बनेगा. ही हैज बीन absent for several weeks. कई का इंग्लिश सेवरल हो गया, तो जब ये सेवरल आया और वीक्स आया तो फॉर का प्रयोग. मेरे पूर्वज सैकड़ों वर्ष से यहां रह रहे हैं. माय एंसेस्टर्स, पूर्वज का एंसेस्टर्स, हैव बीन लिविंग हियर फॉर, सैकड़ों वर्ष से, फॉर ईयर्स. सैकड़ों है तो फॉर सेंचुरीज रहेगा, वर्षों से, तब हो जाएगा फॉर ईयर्स. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. संत लोग अनंत काल से ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं. संत लोग अनंत काल से ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं. तो सेंट्स हैव बीन सर्चिंग आफ्टर, सत्य की खोज में देंगे तो ट्रूथ, ईश्वर की खोज में तो गॉड. तो सेंट्स हैव बीन सर्चिंग आफ्टर ट्रूथ अनंत काल. याद रखना है इसको. सिंस टाइम इमेमोरियम, सिंस टाइम इमेमोरियम. अनंत काल का इंग्लिश सिंस टाइम इमेमोरियम. फॉर टाइम इमेमोरियम नहीं, सिंस टाइम इमेमोरियम. द सेंट्स हैव बीन सर्चिंग आफ्टर ट्रूथ सिंस टाइम इमेमोरियम. फिर देखिए, मेरे पिताजी 10 वर्ष से यहाँ शिक्षक हैं. माई फादर हैज बीन अ टीचर फॉर 10 years. मैं 10वें साल से यहां रह रहा हूं.
I have been here since 10th years। दशम साल्स, तो यहाँ 10th आ गया इसलिए सिंस, 10 रहेगा तो फॉर। इस प्रकार से आप अफर्मेटिव में सेंटेंस देखें। अब निगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव का सम्मिश्रण देखते हैं। निगेटिव आप समझ ही रहे हैं। निगेटिव में है बच्चे गत साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। Children have not been going to school since last years या previous year। मैं उनसे महीनों से नहीं मिला हूं। I have not met him for months। I have not met him for months। हम लोग घंटों से यहाँ रुके हुए हैं। हम लोग घंटों से यहाँ रुके हुए हैं। We have been staying here for hours। घंटों का इंग्लिश आवर्स। क्या आप बचपन से यहाँ रह रहे हैं? ये इसमें क्वेश्चन हुआ। हैव यू बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। क्या मजदूर 8 बजे से काम कर रहा है? क्या मजदूर 8 बजे से काम कर रहा है? हैज लेबर बिन वर्किंग सिंस 8 o'clock। हैज लेबर बिन वर्किंग सिंस 8 o'clock। देखिए तो सेंटेंस सही है या गलत है? सेंटेंस गलत है, तब तक आप खोजिए कि कहाँ गलती है। हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। हैव लेबरर्स बीन डूइंग वर्क सिंस 8 o'clock।
इस सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस राइट है और ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब इसमें क्या क्या गलतियां हैं, तो ध्यान रहे, लेबर मीन्स परिश्रम होता है, ना कि मजदूर होता है। लेबरर मीन्स मजदूर होता है। बोलचाल में लोग लेबर करते करते, पढ़े लिखे भी लोग लेबर लेबर बोलने लगे। जैसे आप बोलते हैं हार्ड लेबर, तो कठिन परिश्रम, तो लेबर मीन्स परिश्रम न हुआ। तो हम यहां मीनिंग है कि क्या मजदूर 8 बजे से काम कर रहा, तो हैज लेबरर। अब यहां आप लेबरर दिए, ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो ये आ देना पड़ेगा, तब सही होगा कि हैज लेबरर बिन वर्किंग भी सही है और डूइंग वर्क ये भी सही है। वर्क वर्ब भी है और नाउन भी है, तो यहाँ वर्ब के रूप में और यहाँ नाउन के रूप में, तो वर्ब के लिए डूइंग हो गया। बजे के अर्थ में आप पढ़ चुके हैं, सिंस लगेगा, इसीलिए जो है सिंस लगा। तो अब ये सेंटेंस राइट हो गया। भारत हजारों वर्ष से गुलाम रहा है। इंडिया हैव बीन स्लेव फॉर 1000 ईयर्स। इस सेंटेंस को आप देखिए, गौर से देखिए, इस सेंटेंस में भी त्रुटियां हैं, तब तक पता कीजिए। इंडिया हैज बीन स्लेव फॉर thousands of years। नीचे वाला सेंटेंस सही है कि इंडिया हैज बीन स्लेव, स्लेव एडजेक्टिव है इसलिए आईएनजी नहीं लगेगा, स्लेव हजारों वर्ष है, संख्यात्मक शब्द है इसलिए फॉर लगेगा। अब यहाँ गौर करना है कि थाउजेंड ऑफ की थाउजेंड्स ऑफ, आप सब जानते हैं कि 100, 1000, डजन, इस सब में एस नहीं लगता है, लेकिन ये भी जानना है कि कब लगता है। तो जब रहेगा इंडिया, यहां इस सेंटेंस में आप हैज कर दीजिए, हैव कीजिएगा तो भी सही हो जाएगा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मीनिंग ले लेगा इंडियन, सेंटेंस सही है। लेकिन आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए अभी प्रारंभिक स्टेज है, इसलिए हैज का ही आप प्रयोग कीजिए। इंडिया हैज बीन स्लेव फॉर 1000 ईयर। आप अ लगाइएगा तब एस नहीं लगेगा, यहाँ एस लगेगा। 1000 साल, 1000 पुलरल हो गया इसलिए यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ मीनिंग है हजारों वर्ष से, इसीलिए फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, और सैकड़ों, 100 छात्र तो 100 स्टूडेंट्स, और सैकड़ों छात्र हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। 1 लाख छात्र 1 लाख स्टूडेंट, और लाखों छात्र लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स। इसी अर्थ में यहाँ थाउजेंड्स ऑफ सही है, इसी तरह से डजन्स ऑफ होगा। भिखारी
सुबह से भीख मांग रहे हैं, बेगर्स हैव बीन बेगिंग सिंस मॉर्निंग। आइए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। आप इतना देर से क्या कर रहे हैं, WH क्वेश्चन में। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर सो लॉन्ग। इतना देर का इंग्लिश सो लॉन्ग का आप इतना देर से क्या कर रहे हैं, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर सो लॉन्ग। वह सुबह से क्या पढ़ रहा है, व्हाट हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आप कब से यहां आ रहे हैं, तो कब से का इंग्लिश याद ही रखना है, सिंस व्हेन हैव यू, सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग हियर। आप कब से यहां आ रहे हैं। वह कब से अनुपस्थित है, सिंस व्हेन हैज ही बीन अब्सेंट। वह कब से अनुपस्थित है, हो सकता है आपको लगे कि यह कंटिन्यूअस में कैसे है, जिसमें कन्फ्यूजन आपको लगे तो आप उसका आंसर दे के देखिए, तब पता चल जाएगा कि यह सेंटेंस किस टेंस में है। कि वह कब से अनुपस्थित है, इसका उत्तर कुछ न कुछ तो आप दीजिएगा, एक सप्ताह से, सोमवार से, एक महीना से, कुछ तो दीजिएगा। टाइम आएगा ही आएगा, इसलिए टाइम इसमें छिपा हुआ है, इसीलिए यह कंटिन्यूअस में ही बनेगा। और कब से का इंग्लिश सिंस व्हेन हैज ही बीन अब्सेंट हुआ। आप मुझे कब से जानते हैं, सिंस व्हेन हैव यू नॉन मी। सिंस व्हेन हैव यू नॉन मी। आगे डिस्कशन कर चुके हैं कि नो में आईएनजी नहीं लगेगा, इसीलिए यह कंटिन्यूअस में नहीं बन के ये परफेक्ट में बनेगा। और परफेक्ट में भी सिंस फॉर का प्रयोग होता है, इसलिए जिस वर्ड में आईएनजी अर्थात कंटिन्यूअस में जिस वर्ड का प्रयोग नहीं होगा उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइए। तो सिंस व्हेन हैव यू नॉन मी। इस प्रकार से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखें और इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस इज ओवर, प्रेजेंट टेंस समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आप प्रेजेंट टेंस में कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर सीखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा और आगे भी आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हम किसी भी चैप्टर को इंटेंसिव और एक्सटेंसिव
इंटेंसिव मीन्स गहन, एक्सटेंसिव मीन्स व्यापक। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव नॉलेज होनी चाहिए हर एक चैप्टर में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं किसी भी चैप्टर को गहराई में और व्यापकता में ले जाऊंगा। ज़्यादा दिखावटीपन और बनावटीपन तो मेरे क्लास में नहीं मिलेगा, लेकिन यथार्थपन जरूर मिलेगा। कि आपको कहीं से कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो चैप्टर आप हमसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी भाषी को ध्यान में रख करके आपको पढ़ा रहा हूँ कि कैसे हिंदी भाषी स्टूडेंट, वेदर यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। हिंदी भाषी का मतलब हुआ कि भले आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन भाषा तो आपका हिंदी है। हाउ कैन यू डेवलप योर इंग्लिश लैंग्वेज? फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू आई शैल लीड यू, आई शैल guide you. Wherever you feel problem or confusion, you can call me on this number 8298547744। हरी सर। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ वर्ब्स फॉर्म, वर्ब के रूप को भी डिस्कस करेंगे और पास्ट टेंस का डिस्कशन करेंगे। फिर टेंस जब ओवर हो जाएगा, फिर मिसलेनियस जो है डिस्कशन करेंगे, फिर टाइम टेंस, फिर अन्य चैप्टर को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।